चलो भाई, थोड़ा सा एक एरर आ गया था जिस वजह से लाइव नहीं हो रहा था। 2 से 3 मिनट लेट हो गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो ना, हाँ, वो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो। उससे बेनिफिट ये होता है कि क्लास के चैनल के बेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाते हैं। जैसे आपको राकेश यादव सर कुछ स्पेशल वीडियो लेके आते हैं, या डेली सर लाइव आते हैं, या कोई शॉर्ट्स चैनल पे आता है, तो क्योंकि अब आप ही की इतनी चीजें आएगी, आपका पेपर है तो वो आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो सबसे पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर लीजिएगा सेशन को और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे कल मैं बच्चों से बात की, एक ही बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि सर मैराथन करवा दो, थी एक ही बच्चे की। और एक बच्चे की, भाई हमारी रोजाना क्लास तो चल ही रही है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम करवा रहे हैं, रोज लगभग हम 25-30 क्वेश्चन निपटा देते हैं, ज्यादा ही निपटा देते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे कल? ठीक है, अभी देख लेंगे हम कल हमने लास्ट कितने क्वेश्चन करवा दिए थे। कल हमने आपके जो प्रश्न थे वो लगभग मेरे याद है कि अभी हम बता भी दूंगा मैं देख के एग्जैक्ट कि हमने कितने करवा दिए थे लास्ट आप लोगों को। 67 करवाए थे, 67 हमने, 66 हो गए थे, 67 मैंने होमवर्क दिया था आपको। 66 क्वेश्चन हमारे 2 क्लास में हो गए थे, तो 33 का एवरेज चल रहा है। लेकिन कल बच्चों ने कहा कि सर मैराथन करवा दो, तो अभी 2 तारीख के आसपास से हमारे पेपर चालू हो जाएंगे, तो उसके पहले हमारे पास 4 सैटरडे पड़ते हैं। ठीक है, अब रोज 9 घंटे क्लास लेके रविवार को रेस्ट करना जरूरी है, तो मैंने इस बार ये थोड़ी, क्योंकि फिर मन से क्लास ना ली जाए तो बेकार हो जाएगा, तो फिर मैंने सैटरडे की क्लास लेने की जिम्मेदारी ली। तो मैं 6 घंटे की क्लास 9 तारीख को लूंगा दोस्त, पॉलिटी की। कितने घंटे की क्लास लूंगा? 6 घंटे की क्लास लूंगा 9 तारीख को। एक बार समझिएगा सारे साथी और बताइएगा ये फैसला कैसा है। अरे यार ये कैसे होगा? एक सेकंड रुकिएगा यार, कोई है नहीं। यानी दोस्त मेरे, थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करिएगा। चलो हम अपने पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये 9 नवंबर को, यानी इस रविवार को मेरे भाई 9 नवंबर को पॉलिटी की क्लास हो रही है। लगभग 316 ऐसे क्वेश्चन बैठे हैं जो एसआई और कांस्टेबल एनटीपीसी में पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं, मतलब पिछली 2 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उस दिन हम पॉलिटी के क्वेश्चंस प्लस इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगी वो, इसमें मैं कम से कम 50 प्लस क्वेश्चंस करंट अफेयर के ऐड करूंगा, लेकिन जेन्युइन होंगे वो। तो पहला डिसीजन तो ये हो गया। अब ये 6 घंटे की क्लास है, तो जरूरी नहीं कि 6 घंटे हो, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, वो कंटेंट के ऊपर मैटर करेगा। 16 नवंबर को मैं अगला जो सैटरडे बैठेगा उसमें ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करवा दूंगा। तीसरी क्लास 23 नवंबर को होगी हमारी, और 23 नवंबर को हम कंप्लीट हिस्ट्री, और सबसे पास एग्जाम के बच्चों को क्या करना होता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्टैटिक जी के बच्चों के लिए, यस या नो? तो मैंने सबसे लास्ट में रखा स्टैटिक जी के, यानी कोई भी चीज ऐसा नहीं होगी मन से रख दी ऐसे उठा के, स्टैटिक जी के सबसे बाद में रखा। इसका रीजन ये है कि सबसे बाद में स्टैटिक जी के कराऊंगा तो बिल्कुल फ्रेश याद होके पेपर में टिक टॉप रख दोगे जाके, ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4, यानी मेरे भाई अभी रोज 1 घंटा पढ़ा रहा हूं, तो वो तो मैं 30 घंटे आपको पढ़ाऊंगा ही, प्लस हर सैटरडे को मिला के 24 घंटे की क्लास होगी, यानी 6 गुना 4 एवरेज 24 घंटे। तो ये फैसला कैसा लगा? ये 6-6 घंटे की मैराथन सैटरडे रखिए, संडे आराम से रिवीजन करना उस पीडीएफ का, फिर आराम से, ठीक है। तो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो ऐसा कर लेंगे, स्टैटिक जी के 16 को कर देंगे, अगले 16 को कर देंगे, 23 को ये सबसे लास्ट में रख लेंगे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। इससे पहले निपटा देंगे, आपके 25 से एलपी है ना, 24 से एलपी, उससे पहले ले आएंगे स्टैटिक, ठीक है, टेंशन मत लो। तो जैसे ही आपकी रिकमेंडेशन होगी, जैसी आप लोगों की डिमांड होगी, उस हिसाब से कर देंगे। तो 66 हमारे क्वेश्चन हो गए थे, आज आ जाओ 67 पे मेरे भाई। 67 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमने पॉलिटी का प्रश्न लिया है। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया?
सारे साथी सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। ओके, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान, फटाफट आंसर करेंगे। भाई सभी साथियों ने देखो ने अभी तक भी लाइक नहीं किया ना, ये गलत बात है। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। तो देखो लेके चलते हैं भाई, ऊपर वाले का नाम स्टार्ट करते हैं प्रश्न का सॉल्यूशन। 7वीं अनुसूची में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, यस या नो? शक्तियों का विभाजन इसी में, डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। 5वीं में क्या है? जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 10वीं में क्या है? दल बदल अधिनियम, ठीक है जी। 6ठी में क्या है? 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहां पर इन राज्यों का प्रशासन, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब आ जाते हैं हम 67 के बाद 68 पे, 68 नंबर पे। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती? देखो अगर आपको सारे आर्टिकल याद है तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है और 26 में धार्मिक प्रबंधन की बात की गई है, धार्मिक मैनेजमेंट की, रिलीजियस मैनेजमेंट, धार्मिक प्रबंधन की बात की गई है, ठीक है। ओके क्लियर। तो राइट आंसर क्या होगा जी? 200 मतलब आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। उसके बाद आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 69 ले लेते हैं हम। किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? ठीक है जी। किस ब्रिटिश सरकार के सुधार अधिनियम, सुधार के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? अच्छा जो रेलवे के है ना क्वेश्चंस, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी दे रखी है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे, और यहाँ के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो थोड़े अटपटे से दिए, ठीक है। लेकिन राइट आंसर क्या बैठेगा? अच्छा इसके भारत सरकार अधिनियम 1935, एक क्वेश्चन आने की क्या संभावना है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से ऐसा हुआ था, प्रांतों में स्वायत्तता मिली थी। और साथ ही साथ रखना कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी, अगर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं संविधान के स्रोत, तो मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन अधिनियम, 70% संविधान यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है भाई, क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? शहर राज्य नहीं पूछ रहा, जब वो शहर राज्य पूछेगा तो शहर राज्य में आप क्या बोलोगे? 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जो पूर्ण राज्य की बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है, पूर्ण राज्य लिख रहा है, तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आंसर क्या पूछेगा उस समय? 1975, 1975, क्लियर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े दोस्त, आपका कितना नंबर हो गया? 71 नंबर हो गया।
भारत के संविधान में की केंद्र और राज्य सूची को लिया गया है, यही है भाई सबसे नीचे, केंद्र और राज्य की सूची को लिया गया है, केंद्र और राज्य की सूची को लिया गया। सबसे पहले जब आपसे पूछ लेता समवर्ती सूची, भाई 3 तरीके की सूची है। समवर्ती सूची कहां से ली है, सारे बच्चे बताओ समवर्ती सूची कहां से ली गई है। ये तीनों तरीके की सूची का कंसेप्ट कहां पर बताया गया है, तीनों तरह की सूची का कंसेप्ट, ये हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तीनों तरह की सूची का 7वीं अनुसूची में। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची कहां से ली गई है, समवर्ती सूची कहां से ली दोस्त, ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। और अगर ये पूछ रहा है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया और बची कौन सी, केंद्र लिस्ट, राज्य सूची। केंद्र सूची पे कानून कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पर कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। और भाई समवर्ती सूची पर कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट। ज्यादा पावरफुल कौन रहेगी, ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में बैठा आदमी सबसे ज्यादा। ठीक है जी, तो ये आपका कनाडा। ये बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, पूछना गुनाह है क्या, बताइए बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, फटाफट कमेंट करके पूछ लीजिए, फटाफट जो भी आप पूछना चाहते हैं। बढ़िया। 72 क्या कर बात कर रहे हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 1000 में से 72 क्वेश्चन हो गया हमारे, कितने बचे देखो। ये क्वेश्चन सबसे बकवास क्वेश्चन उन्होंने रखने की कोशिश तो अच्छी की, फिर मैंने इसको वेबसाइट पे जाके देखा, पहले मैंने बुक में देखा, मुझे लगा टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन बाद में देखा वेबसाइट पे तो वहां पे भी ऐसा। 72 क्वेश्चंस का आंसर जो आयोग ने दिया था वो आयोग ने दिया डी आंसर, लेकिन ये सारे ही पॉइंट गलत है, सारे ही पॉइंट गलत है। इसका वास्तव में जो आंसर होना चाहिए था 72 का, वो क्या होना चाहिए, देखो सेक्युलर का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म राज्य के लिए बराबर है, यानी ऑल रिलीजन आर इक्वल, किसके लिए, सरकार के लिए। हाँ, कोई भी धर्म आप एक्सेप्ट करो, किसी भी धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये पूछा जा सकता था इससे धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तब आप बता सकते थे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ, कहां पर, प्रीएम्बल में ऐड हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, बट ये आयोग के द्वारा पूछा गया गलत क्वेश्चन है। अब हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, है गलत को गलत कहना तो हमारा काम है, तो बिल्कुल कहेंगे थोड़ी कि उठा का आंसर दे दिया बच्चों, नहीं वो काम नहीं कर सकते, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। ठीक है। 73 क्या भारत में नए राज्य का निर्माण हो सकता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश से निकल के 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड नहीं बना, क्या 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना नहीं बना, बना है ना, तो बन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट कहां पर है, तो ये कंसेप्ट मेरे भाई भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अंदर है। अच्छा, कोई राज्य बनेगा, लाइक उत्तर प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो इसमें मेजोरिटी कैसी चाहिए, 70%, 60%, 50%, स्पेशल मेजोरिटी कैसी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल चाहिए यस या नो, या फिर सिंपल चाहिए। कितने बच्चे बताएंगे, आंसर बताइए, स्पेशल या सिंपल। अगर बच्चा कह रहा है कि स्पेशल, तो इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं है, और अगर वो कह रहा है तो सिंपल, क्योंकि उसने पढ़ा है। क्योंकि याद करो इसमें 50% का कंसेप्ट आता है, 50% + 1। सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दे भाई, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दे एकदम, बिल्कुल। और मैंने, आपने मैराथन की कल डिमांड की, हमने एकदम मैराथन आपके लिए तैयार कर दी भाई साहब। ठीक है, और ऐसी कोई भी डिमांड आपकी पढ़ने के लायक रहेगी जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, तो आपका भाई और आपके कैरियर संस्थान उस चीज के लिए, उस फैसले के लिए एकदम तैयार खड़ी है। आपके हित में जो भी बेस्ट हो सकता है वो करेंगे, हमेशा करेंगे। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यह संविधान के अनुसार हो सकता है, आर्टिकल 3 में। तो राइट आंसर क्या होगा जी, सी इसका राइट आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करें 74 बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया, दादर नगर हवेली दमन द्वीप मिला दिया। अच्छा, आपको पता है कि भारत में एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसमें 4 जिले और आपस में बाउंड्री नहीं बनाते, क्या आप जानते ऐसा जिला है,
बताओ, जानते हैं? यस या नो? कौन सा ऐसा जिला है, मतलब कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है भारत में जिसके 4 जिले हैं और आपस में एक भी बाउंड्री नहीं बनाते? दिखाता हूं आपको। किसका फोन बज रहा है? देखो, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, एक जिला आंध्र प्रदेश में, 2 जिले तमिलनाडु में और एक जिला केरला में। 4 जिले हैं, आपस में बाउंड्री नहीं बनाते, इसका ये पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी, याद रहेगा। और आपसे क्या पूछ रहे कि भैया पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया यहां पर। तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान में कुल कितने यूनियन टेरिटरी है? तो वर्तमान में सबसे ऊपर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख हो गया, दूसरे नंबर पे बोलेंगे जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, फिर बोलेंगे चंडीगढ़। क्या बोलेंगे भाई? चंडीगढ़। फिर आपका बोलेंगे दिल्ली, फिर बोलेंगे दादर नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप्स, ठीक है। फिर आपका पुडुचेरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पुडुचेरी। फिर लक्षद्वीप बोलेंगे, अंडमान निकोबार। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुन रहे मेरी बात? तो वर्तमान में कितने हैं? मोनिका मीना जी कह रही है 9, पता नहीं कि इनके कहां पर रिश्तेदारी में है। एक्स्ट्रा बेटा 9 नहीं है, 8 ही है टोटल। ठीक है बच्चे, कितने हैं? 8, 9 नहीं है। वेरी गुड। सभी बच्चे टाइम से क्लास में आ जाना कल से। जिन बच्चों को नहीं पता था, आज से टाइमिंग 2 बजे है, चलेगा। हमारा नंबर कौन सा था अभी क्वेश्चन का? यहां पर आ जाओ, 74। हम आ गए 75 नंबर पे, यानी 75 क्वेश्चन हमने कर लिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? किस दिन से लागू हुआ? बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है। 42, इसने इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया कि विश्वास मान के चलो, इसने क्या पूछा कि भाई 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? ये क्वेश्चंस रेलवे ने पूछा, और ऐसा ही क्वेश्चंस बिहार में पूछा गया था। एक याद रखना, अमेंडमेंट पूछ रहा है कब से? 99% बच्चा गलत कर देगा। 3 जनवरी 1947, सॉरी 1900 क्या बोलते से 76 के बाद क्या आएगा? 77, 76 के बाद 77, क्या आएगा? 77, 3 जनवरी 1977। अब देखो, ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर का कि भाई लेवल अच्छा आता है। वास्तव में पॉलिटी अच्छी आती है, पॉलिटी बहुत अच्छी आती है रेलवे की। उसके बाद हम क्या रखेंगे भाई? 76, 76 नंबर का क्वेश्चन। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया। अच्छा, जो मैंने मैराथन रखी है ना, मैराथन में मैं थ्योरी प्लस सारा करवाऊंगा। उसमें थ्योरी भी चीजें होगी और उसमें चीजें को आपकी ऐड भी होगी। ठीक है, बताइएगा। 21 जनवरी 1972 को, जैसे तेलंगाना है तो तेलंगाना तो आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना 2 जून 2014, तो ये तो आंसर कट गया। ठीक है, 28 के 28 स्टेट की पूरी डेट वाइज आपको चीजें याद करवा दूंगा। 21 जनवरी 1972, लेकिन एक दिन में नहीं सारी चीजें याद होती, लिखते चलना, धीरे धीरे क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे और सब कुछ आपका बनता जाएगा। मेघालय, आज मैंने 2 की बता दी। 21 जनवरी 1972 में आपका क्या बना? मेघालय। और 2 जून 2014 में क्या बना? तेलंगाना। 2 का याद हो गया। हाँ, एक ही दिन में सब कुछ लाल किले नहीं खड़े होते भाई। ये बच्चा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ना इसके कमेंट। ऊपर, थोड़ा ऊपर करना, ये ऊपर वाला। सर आप अपनी क्लास के नोट्स दो सर, मैं बैच बाय नहीं कर सकता प्लीज, ताकि हम फोटो कॉपी कर ले और मैं ध्यान होगी प्लीज। चलो, ये बच्चा कह रहा है कि सर मैं बैच बाय नहीं कर सकता और आप मुझे अपने नोट्स की कॉपी दे दो। बच्चे, आज के जमाने में अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा ना तो वो नालायक है। फ्री में सब कुछ करवा रहा हूं आपको भगवान ने। ठीक है, आप गरीब हो, मैं मानता हूं, पैसे नहीं ना आपके पास, फिर भी आप पढ़ सकते हो। हाथ तो दिए ना भगवान ने, पेंसिल उठाओ, नोट्स लिखने चालू करो। कहां से? पूरा फ्री फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं, जो एप्लीकेशन में सेम यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, एक अक्षर आगे पीछे नहीं है। पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी स्टैटिक जीके। पहले 2 सब्जेक्ट चला रखे हैं, पॉलिटी चला हुआ है, स्टैटिक जीके चला हुआ है। कहां पर चला हुआ है? करियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आपको जरूरत है आप पढ़ो, आपके यार भाई दोस्त किसी को जरूरत है उसको जाके कह दो कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस,
कैरियरविल एसएससी यूट्यूब चैनल पर। कैरियरविल भाई साहब पूरा मेंस फ्री दे दिया राकेश सर ने, पूरा फाउंडेशन का जीएस फ्री मैंने दे दिया कैरियरविल एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को, लड़कियों को और लड़कों को बैच फ्री दे दिया। अगर आज भी नहीं पढ़ पा रहे तो गलती भाई आपकी है। क्यों? अब आप क्या कह रहे बच्चा, नोट्स दे दो, कल के दिन कहते सर अपना दिमाग भी दे दो। उठो, जाओ, कलम लो और जाके नोट्स बनाओ, और इस क्लास के भी नोट्स बनाओ, खुद पता चल जाएगा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान से लिया गया। संविधान से देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया, बताइए फटाफट। ठीक है भाई, कहां से लिया गया? मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो, ये आपका संयुक्त अधिवेशन से कितने क्वेश्चन बनेंगे? संयुक्त बैठक से। संयुक्त बैठक का कंसेप्ट कहां पर है? आर्टिकल 108 में। कहां पर है? आर्टिकल 108 में, लिख लीजिएगा। इसको इनवाइट कौन करता है? इसको इनवाइट कौन करेगा? इसको इनवाइट करेगा मेरे भाई राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसमें इनवाइट किस किस को करेगा? लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, दोनों को एक जगह बिठा के किसी बिल को पास करवाना है, लेकिन कौन सा बिल? वो संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, यानी सिंपल कोई कानून है उसके लिए। दूसरा, इसको प्रिसाइज कौन करेगा, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर। मान लो लोकसभा का स्पीकर नहीं है, मान लो ऐसा, तो कौन करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा के स्पीकर को क्या बोलेंगे? अध्यक्ष, और डिप्टी स्पीकर को उपाध्यक्ष। अब एग्जामिनर पूछेगा कि लोकसभा का स्पीकर भी नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो बताओ कौन करेगा? तो यहां पर करेगा, तो बच्चे दिमाग लगा देंगे, राज्यसभा के सभापति। गलत, राज्यसभा के उप सभापति। राज्यसभा के उप सभापति कौन करेंगे भाई? राज्यसभा के उप सभापति करेंगे मेरे भाई। ये 78 नंबर का क्वेश्चन, 78 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई है? फेडरेशन की व्यवस्था भाई, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए सॉरी 12 कह रहा, 78 क्या हो गया? 78, 78। बताइएगा कहां से ली गए? बहुत सुंदर, कहां से लिया गया दोस्त? कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? अच्छा, फेडरेशन की व्यवस्था। अच्छा, ये क्या है? संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। संघात्मक का मतलब क्या है? अच्छा, भारत में संघात्मक का मतलब होता है इक्वल डिवीजन, यानी सेंटर को और स्टेट को इक्वल पावर दी गई है। तो क्या हमारे यहां पर इक्वल पावर दी गई है? दी गई है? नहीं दी गई ना। हमारे यहां पर पावर ज्यादा किसको दी गई? सेंटर को। लेकिन हमने डिवीजन ऑफ पावर कर रखा है ना, सेंटर को भी पावर, स्टेट को पावर। तो हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन कनाडा वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन लिया कहां से हमने? कनाडा से। आपसे कोई पूछे द सिस्टम ऑफ फेडरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंक्लूड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो आप भी संघात्मक व्यवस्था पूछे तब आंसर आप क्या बताएंगे? कनाडा। संघात्मक व्यवस्था जैसे ही आपसे पूछे तो आंसर क्या बताएंगे? कनाडा। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, उसके बाद 79, बहुत बढ़िया। 79 का क्वेश्चन बढ़िया लेवल का पूछा गया। 79, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आपका यहां पर इलेक्ट्रोड सिस्टम सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई। बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है भाई, बहुत सुंदर। सांप्रदायिक व्यवस्था की बात किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहां पर आएगा? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। आ गया ना? इतनी स्पीड से आंसर आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। 80, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन, यानी उद्देश्यों के कथन नहीं,
इन्होंने क्या किया, इंग्लिश में पेपर बना देते हैं और हिंदी में उसको गलत ट्रांसलेट करते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अच्छा यहां पर पहले समझो, ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव मेरे भाई, किसकी बात कर रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव मेरे दोस्त कब आया, उद्देश्य प्रस्ताव आपका संविधान सभा में पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, ये इंट्रोड्यूस किया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कब किया, संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट कब किया गया, तो इसको एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में। 13 दिसंबर 1946 में ये आई चीज, लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया, 22 जनवरी 1947। समझ में आ गई सारी बात। सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया भाई अभी तक भी, ये गलत बात है। हम अगला प्रश्न तभी करवाएंगे जब आप सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे। कितने 150 बच्चे अभी भी, ये तुम 150 बच्चे क्यों रखते हो छुपा के सेशन को भाई, लाइक क्यों छुपाते हो, कहां ले जाओगे इसको। सारे बच्चे फटाफट एकदम, सारे भाई बहन हमारे जितने भी जुड़े हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जितने हमारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, दिल की गहराइयों से प्यार करने वाले हमारे युवा साथी जितने भी जुड़े हैं, ठीक है, जो इस बार फतेह करने वाले, फटाफट ठोक दो लाइक। भाई साहब ये भारत भूमि गुरुओं के सम्मान की भूमि मानी जाती है। गुरु के कहने पर एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था। मैं अंगूठा दान नहीं मांग रहा, कल के दिन फिर दबवाना है, सिर्फ अंगूठा दबाने को कह रहा हूं। लाइक करने में शर्म आ रही होगी, अरे नालायको, फ्री में बढ़िया कंटेंट मिल रहा फिर भी तुम ऐसा काम कर रहे हो। तो किसने, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने। हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें, बताओ। 81 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ये टैग लगाना क्यों भूल गए भाई, आरपीएफएसआई का ही क्वेश्चन है भी। चलो कोई नहीं, देखो संविधान को एक्सेप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया। अगर आपसे कोई पूछे एक्सेप्ट कब किया, एक्सेप्ट किया हमने नवंबर में 1949 में। इसको इनफोर्सेबल कब किया, इनफोर्सेबल वर्ड दे देगा या फिर वो वर्ड दे देगा लागू करना, या फिर वो दे देगा इनहेंस, या फिर वो दे देगा आपका वर्ड क्या दे, केम इनटू फोर्स, या वो केम इनटू फोर्स लिख देगा। बात एक ही है, राइट आंसर यहां पर आ जाएगा 26 जनवरी, यानी जिस दिन हमने संविधान को लागू किया था वो 26 जनवरी को। हां, ऐसा नहीं कि 26 नवंबर को कुछ आर्टिकल लागू नहीं थे, बहुत सारे आर्टिकल लागू हो गए थे, लगभग 16 आर्टिकल लागू हुए थे। सर आपके फोन में भी लाइव चल रहा है कि, हाँ भाई देखो मेरा फोन भी तो पढ़ता है ना, ये देखो मैं यूं, और नीचे इसमें दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी, नीचे भजन को रिकमेंड कर रहा, क्योंकि मैं भजन ही सुनता रहता हूं श्याम बाबा के। तो राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। अच्छी चीजें सुनोगे अच्छा मन होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा ये देखता होगा। सर आरपीएफएसआई के लिए नहीं बेटा, ये आरपीएफएसआई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये आप यहां देख नहीं रहे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है ये प्रश्न आता है आईआईटी के लिए, ये प्रश्न आता है एमबीए करने के लिए। हम जो पढ़ाते हैं वो सरकारी नौकरी वाले बच्चों को थोड़ी पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं कक्षा 5 वाले बच्चों को, हम पढ़ाते हैं 10वीं वाले बच्चों को। चश्मा लगा ले आंखों में, नालायक आदमी, ये क्या लिखा है आरपीएफएसआई में आया तो काई की क्लास चल रही है। तो वही बात होगी गुरुजी मैथ पढ़ा रहे हो क्या है, डट जा भाई क्लास में, डट जा। ये सोच रहा है कि भाई ये सामने आदमी बीमार है कुछ कहेंगे, लठ बजा दिया जाएगा क्लास में। मैं किसे शेयर करूं, ये मैं ही बताऊंगा। जिससे पूछता है मेरे बाबू ने थाना था, उसे ही शेयर कर दे कम से कम, है उसकी भी नौकरी लग जाएगी, भला हो जाएगा उसका भी। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है, देखो आ जाओ मजाक से हट के यहां पर आ जाओ। 2 जून 2014 में राज्य बना था कौन सा, ये। उस समय हमारे पास कितने स्टेट हो गए थे,
29 स्टेट हो गए थे हमारे पास और 7 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। कितने हो गए थे? 7 यूनियन टेरिटरी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक स्टेट कम कर दिया, जम्मू कश्मीर, तो कितने बचे? 28। और यूनियन टेरिटरी कितनी होगी? 9। लेकिन फिर क्या किया? दादर नगर हवेली दमन द्वीप को एक जगह कर दिया, तो फिर क्या हो गया? 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी। वर्तमान में हमारे पास ये है, देखो 2014 से ही पहले 2 जून 2014 में थे 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी। फिर क्या हुआ? फिर चीजें चेंज कर दी। 31 अक्टूबर 2019 को क्वेश्चन पूछा गया, वो भी दिखाऊंगा मैं भी। तो क्या कर दिया? 28 स्टेट हो गए, 9 यूनियन टेरिटरी, जम्मू और लद्दाख। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद आपका दादर नगर हवेली दमन द्वीप भी मर्ज कर दी, तो 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी। हाँ, तो सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा था? तेलंगाना। ये 2019 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। हाँ 83। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? ए भगवान, भला करना मेरा भी, दुनिया का भी। आर्टिकल 239 ए के माध्यम से दिल्ली में उपराज्यपाल गवर्न करता है। उपराज्यपाल प्रशासन जो करता है वो इसी आर्टिकल के माध्यम से करता है। तो एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा, दिल्ली है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये कब बना? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1991 में। 1991 है 1999 है? हाँ 1991 है। 61वां संविधान संशोधन, सीए का मतलब होता है संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1991 में इस चीज को ऐड कर दिया गया। तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या होगा मेरे भाई? ए। 83 का राइट आंसर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जितने भी हमारे लाल पीले नीले बच्चे जुड़े हैं, सभी सेशन को लाइक और शेयर ठोकते रहे। आईफोन में ऐप नहीं चलता, मॉक टेस्ट कैसे लगाए? जब आईफोन है तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही भाई? आईफोन तो हमारे पास भी नहीं, हमारे पास भी सैमसंग का है, देखना। और तुम आईफोन लेके बैठे हो, तुम्हें भाई कोई जरूरत नहीं है। 1-1.5 लाख का तो तुम फोन ही लेके रखे हो, 60-70 हजार की नौकरी से करोगे क्या तुम? ये भाई 61 नहीं 69 बैठेगा। 61 से तो वोटिंग वाला है, 69 बैठेगा। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। हाँ 61 तो 1989 में हुआ था और 69 1991 में। एक बार मारना भाई अपने फोन में गूगल, मैं सही कह रहा हूं क्या? हाँ, जो गरीब है वही जीवन में आगे बढ़ेगा, जो अमीर है उसे जरूरत ही नहीं कुछ, उसे क्या जरूरत है? हाँ, उसे कोई जरूरत ही नहीं भाई आगे बढ़ने की, उसके पास पैसा है, रेस्ट करो वो अपना। 84। एक बार मुखर्जी नगर का मैं एक बैच पढ़ा रहा था, अभी तो बंद कर दिया ऑफलाइन पढ़ाना। तो हमारी क्लास में एक स्टूडेंट आता था बुलेट पे, तो एक दिन उससे ऐसी बात हो गई, सही है 69 है ना, तो उससे मेरी बात हो गई। तो उसने बताया कि सर मेरे जूते हैं नाइकी के 22,000 रुपए के जूते हैं। मैं कहा भाई अच्छा। तो 22,000 के वो जूते पहन रहा था और वो बुलेट भी ले रहा है, 1-1.5 लाख की कम से कम महंगी आती ना। उसके बाद भाई साहब वो खर्चा भी कर रहा है और उसका टारगेट, सबसे बड़ी बात है, एमटीएस नौकरी का था। मैंने कहा इसका खर्चा कैसे कर देगी एमटीएस पूरा? कह रहा जी कुछ वैसे जरूरत नहीं पैसे की, बस एक बार नौकरी लग जाए, करके 2-4 महीने शादी होती छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्या टारगेट है भाई? तो ऐसे ऐसे सच बात है, बनाई हुई बात नहीं, सच में ऐसे खलीफा भी है। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? अभी मैंने बताया, देखो क्या बताया था हमने, सबसे पहले क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हो गया, उसके बाद भाई चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार। 3 ये हो गया, 3 6 और 2 8। ठोक दो आंसर 8। ठीक है जी। 85
भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया। बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें आदमी कितने थे ये बताओ, इसमें टोटल आदमी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई पूरा संविधान अंबेडकर साहब ने बनवाया, तो वो सही कहते हैं। कैसे कहते हैं? जो उसका ड्राफ्ट था ना, जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट अंबेडकर साहब ने तैयार किया है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। एक आदमी मेरे साथ बहस कर गया कि बताओ संविधान के अध्यक्ष कौन थे? मैंने कहा संविधान सभा के। मैंने कहा राजेंद्र प्रसाद। बोला तुम्हें पता ही नहीं कुछ, तुमने गलत ही पढ़ा है। संविधान के अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब। फिर मैंने उनको समझाया कि भैया जो संविधान के अंदर मसौदा समिति थी ना, ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब। बोला हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, आपको पता है, हमें गलत पता है। तो अगर आप भी यही बात सोचते हो तो गलत चीज है। संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के द्वारा जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन है? अंबेडकर साहब। ठीक है, अंबेडकर जी। और बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, सच में बहुत महान व्यक्ति हुए। अगर आज हम इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं अपनी स्वतंत्रता, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है संविधान को इतने अच्छे से लिखने का। और संविधान एक आज लोगों को अधिकार दिला रही है, सुरक्षा करवा रही है, तो संविधान अंबेडकर साहब जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी सबसे अच्छी बात यह भी है, उन्होंने एक बात कही है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो एक से एक महान हस्ती हमारे देश में हुई है। और ये इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 49 लिखा है, गलत लिखा है तो अच्छा ये रहा, 29 अगस्त 1947 को। हाँ देखो, जैसे मुझसे गलती हो गई ना एकदम, 29 अगस्त, सारे में 19 वो आपका 29 अगस्त है, तो ऐसे में ध्यान से करना 1947 था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाइक एंड शेयर सारे बच्चे बराबर करते रहे भाई दबा के। 86 संविधान सभा का पहला सत्र कहां आयोजित हुआ? कहां हुआ, कब हुआ, और अध्यक्ष कौन थे? तीनों बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखो, बीच बीच में सारे बच्चे जुड़ते जाएंगे, कुछ बच्चे शुरुआत से जुड़ते जाएंगे। तो एक बात मैं पूछ लूं, आपको पता भी चल गया बात का नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि जैसी कमेंट आएगी ना तो मुझे पता चल जाएगा आप सबको पता है। परसों शनिवार को कितनी तारीख है भाई? 9 तारीख। कितनी तारीख है? 9 नवंबर है। कितने नवंबर है? 9 नवंबर। 9 नवंबर ये वही दिन है भाई साहब, 9 नवंबर, जिस दिन आप लोगों की एक मैराथन होगी। किस सब्जेक्ट की? तो सब्जेक्ट बताओ और टाइम बताओ, मुझे पता चल जाएगा आप सबको पता है। बहुत बढ़िया, 2 बजे, बहुत सुंदर। देखो इकोनॉमिक्स की और साइंस की, अरे तेरी नालायक आदमी, नहीं पता सर। क्लास की स्टार्टिंग में बताई थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे बच्चे ने जुड़े थे, इसलिए तो मैंने पूछा। 9 नवंबर को हमारी मैराथन होगी, पहली मैराथन। 9 नवंबर को पहली मैराथन होगी, जो कि पॉलिटी की होगी प्लस करंट अफेयर की होगी। किसकी होगी? पॉलिटी और करंट अफेयर। कितने बजे होगी? तो ये होगी 2 बजे से लेके और रात 8 बजे तक। कितने घंटे? 2 बजे से लेके 8 बजे तक। ठीक है जी, पहली मैराथन होगी 9 नवंबर को, और समय होगा 2 बजे से लेके 8 बजे तक। समझ में आ गई? अब एक बार सारे बच्चे लिख दो कमेंट में टाइमिंग और सब्जेक्ट, तो मुझे पता चल जाएगा आपके दिमाग में सेट हो गई बात। इसीलिए पूछता हूं मैं बीच बीच में, मुझे इसलिए बार बार याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि मैं जानता हूं ना अपने बच्चों के। कहावत नहीं पुरानी है कि अब अपने बछड़ों के दांत सब जानते हैं। ठीक है जी, कहां हुई? तो दिल्ली में हुई जी। पहली बैठक कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। साल कौन सा था? 1946 था। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा ये बताओ, ये क्यों बने थे? जब 2 दिन बाद इनको हटा दिया गया था तो क्यों बने थे पता है? क्योंकि ऐसी ही संविधान सभा एक देश में बनी थी, पहले फ्रांस में। और फ्रांस में जब संविधान सभा बनी थी ना, तो वहां पर सबसे सीनियर व्यक्ति जो थे, कौन थे सबसे सीनियर व्यक्ति? वहां पर जो भी उम्र में सबसे सीनियर व्यक्ति थे उसी को अध्यक्ष बना दिया गया था।
ऐसे ही हमारे भारत में सबसे सीनियर व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस संविधान सभा के अंदर, तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया, सीनियर थे इसलिए। और फिर 11 तारीख को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है जी। आपका 86 के बाद आ जाता है, जैसे मैंने कल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रखे थे मैक्सिमम ज्यादा, आज पॉलिटी के दिख रहे हैं आपको 87। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, बहुत बेहतरीन। अगर आपको आर्टिकल 1 याद है तो आंसर उड़ा दोगे। आर्टिकल 1 किस किस को याद है? आर्टिकल 1 किस किस को याद करना है क्लास में? तैयार हो आर्टिकल 1 याद करने के लिए? आर्टिकल 1 याद करने के लिए सुनिएगा ध्यान से। इंडिया डेट इज अ भारत इज अ भारत shall be union of the state इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ होगा। $87 भारतीय देयर आर डैश स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बताओ ये उस जब ये क्यों पूछा गया? क्योंकि 31 अक्टूबर को मामला हो गया था, 2019 को यूनियन टेरिटरी बन गया था। और ये पूछा कब क्या? 5 जनवरी 2019 को। तो उस समय तो आंसर ये होना चाहिए था 29/7। उसका उस समय के हिसाब से ये होगा आंसर 29/7, और आज के हिसाब से आंसर क्या होगा? 28/8। 28/8। इसे योगी राजपूत को ना ब्लॉक मार दो। कह रहा है आपस में बात कर रहे कि देख के परेशान हो जाएगी जब पता चलेगा मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। ऐसा मोदी जी वाली छीन ली क्या तुमने, वो ब्रिटेन वाली? परेशान हो जाएगी देख के, नहीं छोड़ जाएगी भाई एक दिन। वो कहावत वो नहीं सुनी तूने? हम उसे प्यार में खुदा बना बैठे, कि हम उसे प्यार में खुदा बना बैठे, लेकिन मगर जब होश आया तो पता चला खुदा किसी एक का नहीं था। ठीक है ना? वो तुम्हें बाबू नहीं कहती, किसी और को भी कहती। पढ़ लो। 88 भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन नहीं है, संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? प्यार व्यार धोखा है, पढ़ ले बेटा, जीवन में मौका ही मौका है। भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया? विधि का शासन, विधि का शासन नागरिकता, उसके बाद आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, कैग का पद, संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय प्रणाली, ये सभी चीज कहां से ली गई है? ये सारी चीज ली गई है आपका यूके से। ठीक है जी, कहां से ली गई? यूके से। बहुत सुंदर। 89 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा? आज भी क्लास में बताया मैंने, बताओ पूर्ण राज्य का पूछ रहा है। हिंदी वाला ऊपर रखिए, अंग्रेजी वाला नीचे। आपने आज बता दी नहीं बात, कल से इसी पे भी काम हो जाएगा। बस आप अपनी रिकमेंडेशन तो दो। आप पढ़ने वाले बच्चों की तो हर बात मानता हूं मैं। बताइएगा। 89 चलिए भाई 89 बताइए फटाफट। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। सिंपल था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया? भारत में क्या अध्यक्ष प्रणाली है? नहीं।
अध्यक्षीय प्रणाली कहां पर है? अध्यक्षीय प्रणाली है यूएसए में। अध्यक्षीय प्रणाली की डेफिनेशन ये याद रख लो कि जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ठीक है, तो भारत में कौन सी? पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली है। 91 भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने? विच टाइप ऑफ फेडरल प्रैक्टिस भारत बेल्जियम में किस तरीके का देखो, वित्तीय संघ का तो कोई तरीका हमारे पास है नहीं। नेचुरल यूनियन, अच्छा ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज का देखो। भारत में किस तरीके का, भारत से ले लेते, बेल्जियम स्पेन दोनों हो जाएगा। भारत में जो है ना आपका फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर मेथड है, यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसी के मतलब प्रशासन किसी संघीय व्यवस्था के माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन होता है? आईएएस अधिकारी होता है। काम कौन सा करता है? सेंटर में भी स्टेट में भी करता है। ठीक है, नागरिकता कहां पर होती है? हमारी केंद्र सरकार की, लेकिन पूरे देश की होती है, वो केंद्र में भी और राज्य में दोनों के लिए सेम होती है। सर ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। अनूप मौर्य जी 110%। खाटू श्याम जी के बर्थडे पर आओगे क्या? अरे बिल्कुल आएंगे, बाबा का बर्थडे 12 तारीख को, सीधे खाटू श्याम मिलेंगे हम सीधे। ठीक है, मुनीस हारा ना, हारा लग वो 90 हारा हुआ फील कर रहा हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। मेरा श्याम सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूं। बताइएगा। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा गया? यह शब्द जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में। अच्छा, 3 शब्द जोड़े गए, बताइए कौन कौन से जोड़े गए? सेक्युलर जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया, इंटीग्रिटी जोड़ा गया। ठीक है, अभी अगर हम अभी भी बात करें ना दोस्त, कितना टाइम है अभी भी हमारे पास? लगभग ये मान के चलो हमारे पास मोटा मोटा 15-20 दिन है। अब मैं अगर लिख दूं अंतिम समय में रेलवे की तैयारी कैसे करें, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीच बीच में बार बार पूछ रहे हैं। एक बार ध्यान से 2 मिनट सुन लो। अंतिम समय में रेलवे की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए सिर्फ 2 चीज आप कर लो। सबसे पहले टॉप 1000 क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएंगे कैरियरविल रेलवे के प्लेटफॉर्म पर, शिवान सर के द्वारा पढ़ा रहे हैं हम अभी आप लाइव उसमें 1000 क्वेश्चन, तो ये मिक्स। दूसरा, सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर 26 टॉपिक करवाए हैं। सिलेक्शन वाली सीरीज सर्च कैसे करेंगे? सिलेक्शन वाली सीरीज बाय शिवान सर। 1.5 लाख प्लस बच्चों ने अभी तक ये देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो इसको जरूर देख लेना। इन 2 के माध्यम से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, इसके नोट्स बना लेना आराम से, और इसके नोट्स बना लेना आराम से, और इस चीज का रिवीजन कर लेना। प्लस एडिशनल उसका इन सब का रिवीजन करने के लिए जो ये मैराथन है, मैराथन कहां पर हो रही है? इसी चैनल पर, कैरियरविल रेलवे पर, हर सैटरडे 2 बजे से लेके 6 घंटे तक, 2 बजे यहां पर भी 2 बजे, हर सैटरडे यानी इस महीने में 4 सैटरडे पड़ेंगे। चारों सैटरडे को 6-6 घंटे आपको मिलूंगा। इतना सा जिसने कर लिया ना, मजा आ जाएगा। कल की क्लास में भी सारा कुछ बता दिया, कैसे पीडीएफ मिलती है, कैसा कुछ। बस इनको कर लो, इन चीजों को फॉलो कर लो, और फिर देखो कि फायदा मिलता है या नहीं मिलता। 100% फायदा मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए। 93
1956 में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इसकी बात कर रहा है, जिसमें हमारा 7th पार्ट को डिलीट कर दिया गया, 7th पार्ट को हटा दिया गया, 7th पार्ट हटा दिया गया। उस समय हमारे पास कितने स्टेट बचे? तो हमारे पास उस समय 14 स्टेट बचे थे और 6 यूनियन टेरिटरी। कितने बचे थे? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कितनी थी? 6। 14 और 6। 93 हो गया, ठीक है जी। 94 सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और ये आज आप लोगों का 94 क्वेश्चंस, ये रहा होमवर्क। ये आसान सा और हार्ड सा क्वेश्चन है, होमवर्क नंबर 1। कल भी मैं देख रहा हूं बहुत कम बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कम? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है सर की बात का जवाब देके। तो नहीं जवाब देके फायदा है बच्चे, कोई बात नहीं। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्योंकि होमवर्क में इसलिए देता हूं कि वो रिसर्च करके आंसर करे। होमवर्क में इसलिए देता हूं वो रिसर्च करे। अब वो रिसर्च नहीं करेगा, वो उसकी गारंटी है, वो उसकी मर्जी है। 2 हो गया। और होमवर्क नंबर 3 बड़ा आसान सा, और यहां से क्वेश्चन आता है। 3 होमवर्क हो गए, एक और दे देते हैं, होमवर्क नंबर 4। कल यहीं से क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। पिछली 2 क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस भी नहीं करवाए, कल वो भी करवाएंगे और ये भी करवाएंगे, ठीक है। आज एसएससी जीडी की क्लास, देखो रेलवे की क्लास हमारी कितने बजे होगी? रोजाना दोपहर 2 बजे। एक बार सारे बच्चों को पता चल गया? कमेंट्स में लिख दो, पता है ना कितने बजे होगी? रोजाना 2 बजे क्लास होगी। पहली क्लास में 9 बजे की घोषणा करी थी, लेकिन अब टाइम रहेगा रोजाना दोपहर 2 बजे। मैराथन का टाइम दोपहर 2 बजे, यानी रेलवे वाले चैनल पे फिक्स टाइम 2 बजे। 2 बजे मतलब शिवांसर, 2 बजे मतलब शिवांसर। और एसएससी जीडी पर जो यूट्यूब चैनल का टाइम है वो है शाम को 7 बजे। कितने बजे है? शाम को 7 बजे। और जो मैं फाउंडेशन बैच चला रखा उसकी टाइमिंग है दोस्त शाम को 6 बजे। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि फ्री में नहीं पढ़ रहे, तो फ्री में पढ़ना है तो फ्री में पढ़ लो। बाकी 6 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पे चाहो तो एप्लीकेशन पे पढ़ लो। हर जगह आपके लिए जान मन तन धन सब कुर्बान है। बस अपना प्यार यूं ही बना के रखे। चैनल को सपोर्ट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, सेशन को लाइक कर दे। और जो ये राकेश सर के गाइडेंस में पूरा मुहिम चला हुआ है, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मन और विश्वास के साथ उन्होंने काम शुरू किया है। तो ताकि वो हर बच्चों तक पहुंच सके, तो उसमें आपका योगदान जरूर चाहिए, क्योंकि आप ही हमें हर बच्चों तक पहुंचा सकते हैं सेशन को शेयर करके। तो सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कैसा लगा सेशन? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।